लास्ट क्लास में हमने मेन लिमिट्स कंप्लीट कर लिया था। अब एक आखिरी टॉपिक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट। सामने देखिए, लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट, प्लीज सामने समझिएगा, टाइम आपको मिलेगा कॉपी करने का। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? सपोज करो मैंने बोला x अप्रोचेस टू 1। अब अप्रोचेस टू 1 मतलब क्या बताया था आपको कि x इज वेरी क्लोज टू 1 बट इट इज नॉट इक्वल टू 1। ये सबको याद है बात? इफ आई से x अप्रोचेस टू 1 it means x is very close to 1 but it is not equal to 1. Now if it is very close to 1, so there is a possibility that it is slightly less than 1 or there is a possibility that it is slightly more than 1. मतलब less than, just slightly less than 1 का मतलब क्या हुआ? 0.999999 वैल्यू है या फिर 1.000001 वैल्यू है। So it is very close to 1 का मतलब 1 से थोड़ा सा पीछे भी हो सकता है, थोड़ा सा आगे भी हो सकता है। सो नंबर लाइन में अगर मैं बोलता हूं 1 से थोड़ा कम है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं बोलता हूं 1 से थोड़ा ज्यादा है तो ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। अभी समझा रहा हूं कैसे निकालते हैं दोनों, अभी समझाऊंगा कैसे निकालते हैं। सो इफ left hand limit at x equal to a is equal to right hand limit at x equal to a, then limit of a function at x equal to a exists. If left hand limit at x equal to a is not equal to right hand limit at x equal to a, then limit of a function at x equal to a does not exist. ऐसा हो सकता है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे। ऐसा कब होगा, ऐसा कैसे होगा? अभी तक तो हमने कुछ ऐसा किया नहीं, तो अब क्या फर्क आ गया? जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन की फॉर्मेट में समझाता हूं आपको। सपोज आपको बोला fx एक फंक्शन है 3x माइनस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे एंड 5x x लेस देन 2 पे, या 1 मिनट, 2x x प्लस 1 x लेस देन 2 पे ये फंक्शन दिया हुआ है। एक है 3x माइनस 1 x लेस देन 2 पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे, एंड 2x प्लस 1 x लेस देन 2 पे। मतलब अभी तक आपने ऐसे फंक्शन भी तो नहीं लिए। अभी तक हमारे पास फंक्शन क्या होते थे? हमें लिमिट निकालनी होती थी, लिमिट x अप्रोचेस टू a ब्ला 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 ब्ला, यहां पे कुछ भी लिखा होता था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि x इक्वल टू a पे अगर लिमिट निकालनी है तो a से थोड़े कम पे वैल्यू कुछ और है फंक्शन की, a से थोड़े ज्यादा पे वैल्यू कुछ और है। ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ था। तो जब भी ऐसे फंक्शन ब्रेक होगा, दोबारा जब भी फंक्शन ब्रेक होगा तब हमें ये LHL RHL चाहिए। जैसे ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और बोला इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 2fx। अब मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अलग बात होती है, क्वेश्चन को समझना अलग बात होती है। तो पहले समझो ताकि वेरिएशन हो तो आप दिमाग में लगा सको। मैंने बोला x अप्रोचेस टू 2fx। अप्रोचेस टू 2 का मतलब ये 2 है नंबर लाइन पे, तो मैं 2 को कम वैल्यू से अप्रोच कर सकता हूं, बड़ी से भी अप्रोच कर सकता हूं। हां कि ना? यस सर। दोनों ही सिचुएशंस में कम से अप्रोच करने पे और ज्यादा से अप्रोच करने पे फंक्शन तो डिफरेंट है ना। क्योंकि देख लो, x जब 2 से बड़ा है तो फंक्शन कुछ और है, x जब 2 से छोटा है तो फंक्शन कुछ और है। मतलब ये 2 है, 2 से कम में अप्रोच करूंगा तो फंक्शन कुछ और है, 2 से ज्यादा में अप्रोच करूंगा तो फंक्शन कुछ और है। अब आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी। कैसे निकालते हैं?
वो देखिए जरा ध्यान से, कॉपी का पूरा टाइम मिलेगा, पहले 100% फोकस करिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए ऐसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर माइनस साइन लगा देते हैं। आप देखो लेफ्ट जो है वो पीछे है, थोड़ा कम है, सो 2 के ऊपर माइनस लिखा, इसका मतलब मैं 2 से कम की बात कर रहा हूं, और 2 से कम में फंक्शन कौन सा है, 2x + 1। क्या इतनी बात समझ में आई? ये तरीका होता है लिखने का। मेरे को x = 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, मतलब मुझे 2 से थोड़े कम में बात करनी है। तो अगर मैं 2 से थोड़ा कम बात करूंगा तो हम इसे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस 2 से पहले, 2 से छोटा। बात समझ में आई यहां तक? इवैल्यूएट कैसे होना है, दैट्स अ सेपरेट इश्यू, वो अभी करना सिखाऊंगा। पहले ये नोटेशन समझ में आनी चाहिए। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, मैं 2 से आगे चला गया तो मैं लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, 2 से आगे मतलब 2 प्लस, 2 से आगे में फंक्शन कौन सा है, 3x - 1। 3x - 1। तो ये हो जाएगा 3x - 1। क्या यहां तक सबको बात समझ में आई? इवैल्यूएशन सेपरेट इशू, इवैल्यूएशन इज अ सेपरेट इशू। यहां तक अनन्या, अनमोल, अरुण, चैतन्य, दित्या, हरलीन, हर्षित, जपनित, जसमीत, कनव, सम्यक, रोज, नव्या, जसमन, ब्ला 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 ब्ला, सबको समझ में आ गई यहां तक बात? अब नाउ लेट्स सी इवैल्यूएट कैसे होता है। इसको लिखते हैं लेट x = 2 - h। लेट x = 2 - h। अगर 2 ऊपर माइनस लिखा है तो 2 - h। इफ x अप्रोचेस टू 2, x की जगह 2 डालो तो h कितना आएगा, 0। लिमिट चेंज कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह 2 - h + 1, h की जगह 0 डालिए, आंसर आ गया 5। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, पॉलिनोमियल सिंपल फंक्शन है। आ जाते हैं राइट हैंड लिमिट पे। लेट x = 2 + h। मेथड समझ में आया? 2 माइनस लिखा तो 2 - h, 2 प्लस लिखा तो 2 + h। सो x = 2 + h। इफ x अप्रोचेस टू 2, h अप्रोच टू 0, ये हो गया लिमिट h अप्रोच टू 0 3 टाइम्स 2 + h - 1। लिमिट डालिए, h की जगह 0 डाल दीजिए, ये भी आंसर आया 5। आप बोलोगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 2f(x) का आंसर क्या हुआ, 5। दोनों सेम आने चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं आते तो हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जो कि अगले क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। क्या यहां तक बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. सपोज इसी क्वेश्चन में बोला होता इवैल्यूएट कीजिए लिमिट x अप्रोचेस टू 5f(x). ये मैंने किसके लिए किया था, x = 2 पे। अब मुझे x = 5 पे करना है। x = 5, 5 से थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा, फंक्शन तो यही रहेगा ना, हां कि ना? फंक्शन कहां पे ब्रेक हो रहा है, 2 से कम ज्यादा पे। तो 2, ये सपोज ये नंबर लाइन है 1 2, या 2 से ही बनाते हैं सीधा, ये 2 और यहां 5 है। कहीं 2 से कम में फंक्शन कुछ और है, 2 से ज्यादा पे फंक्शन कुछ और है। 5 से कम और ज्यादा पे तो सेम फंक्शन है ना, हां कि ना? Yes, sir. इसका मतलब अब हमें LHL RHL नहीं निकालना, अब सीधा हम इवैल्यूएट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 5, और 5 से कम ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है, 3x - 1। आंसर आ गया 5 × 15, 15 - 1 14। सपोज मुझे बोला होता इवैल्यूएट करो लिमिट x अप्रोचेस टू 0f(x). सो x = 0 पे कैसे निकालोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 0 कहां पे, 0 2 से कम है तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, हो गया 2x + 1। x की जगह 0 डाल दीजिए, आंसर आ गया 1। समझ में आई बात? इसको मैच करें। हाँ, फिर इनको लिसन, LHL सुन, जिस भी पॉइंट पे अगर आपको लिमिट निकालनी है,
अगर उससे कम और ज्यादा पे फंक्शन डिफरेंट है तब LHL RHL निकालना होगा। उससे जस्ट कम और जस्ट ज्यादा पे फंक्शन अगर डिफरेंट है तब LHL RHL निकालना होगा, अदरवाइज नहीं निकालना होगा। एक और एग्जांपल देखो, देन आई विल गिव यू टाइम टू राइट। सपोज आपको बोला fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 1। मुझे बोलता है इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx। ये तीन चीज इवैल्यूएट करनी है। इवैल्यूएट करते हैं, पहले बात करते हैं x इक्वल टू 0 पे। अब मुझे अरुण बताएगा, अरुण बेटे इसमें LHL RHL निकालनी होगी या नहीं निकालनी होगी? नहीं निकालनी होगी, बिल्कुल सही जवाब। देखो 0 पे तो कम ज्यादा पे फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, फंक्शन कहां ब्रेक हो रहा है, फंक्शन कहां टूट रहा है, फंक्शन टूट रहा है 1 पे। तो 1 पे कम ज्यादा पे हमें निकालनी होगी, क्योंकि 1 पे निकालनी होगी बट 0 पे नहीं। तो 0 पे फंक्शन कौन सा है बेटे अरुण बताना? x minus 1। बिल्कुल ठीक, x लेस देन 1 है ना 0, तो फंक्शन कौन सा है? x माइनस 1। अब लिमिट निकालनी है, सीधा x की जगह 0 डालो, आंसर आ गया -1। खत्म कहानी। सपोज मुझे निकालना है एट x इक्वल टू 1। अब 1 से कम ज्यादा पे फंक्शन डिफरेंट है, सो अब मुझे क्या करना होगा? अब मुझे LHL और RHL दोनों निकालनी होगी। कैसे निकालनी होगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, ये मैं निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। 1 से कम पे फंक्शन कौन सा है? x माइनस 1। लेट x इक्वल टू 1 माइनस h, इफ x अप्रोचेस टू 1 h अप्रोचेस टू 0, ये बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस h माइनस 1। 1 से 1 कट गया, h की जगह 0 डालिए, आंसर आ गया 0। बात समझ में आई? Yes sir। अच्छा, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है? x स्क्वायर प्लस 1। इस पे लिखेंगे लेट x इक्वल टू 1 प्लस h, इफ x अप्रोचेस टू 1 h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह डाल दीजिए 1 प्लस h। अब h की जगह 0, आंसर आ गया 2। LHL is not equal to RHL, therefore limit x approaches to 1 fx does not exist। इसका ही आंसर होगा। अगर LHL RHL के इक्वल हो जाए तो वही आंसर है जो आ रहा है, और अगर LHL RHL के इक्वल ना हो तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह से एट x इक्वल टू अगर मुझे निकालना हो 2, तो अब इसमें LHL RHL निकलेगा? नव्या? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि 2 पे फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा, और फंक्शन कौन सा यूज होगा? x स्क्वायर प्लस 1, 1 से बड़ा है, सो इसमें सीधा निकालना पड़ेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस 1, x की जगह 2 डालिए, आंसर आ गया 5। सबको समझ में आ गया कब निकलना है कब नहीं निकलना? Yes sir। Yes sir। ओके, यहां तक बेटा पहले कॉपी करो, यहां तक कॉपी करो। कोई डाउट है तो बोलिएगा, फिर मैं और करूंगा अभी ऐसे क्वेश्चंस। हो गया बेटे? जपनीत, जसमीत, रोज, जसनाम, याशिका, पूरक। चलिए आगे देखते हैं बेटा। इसी में एक तो टाइप के ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए, इसी फॉर्मूला यही है, कॉन्सेप्ट कोई फर्क नहीं है। इसमें मॉड के क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके लिए पहले मैं एक बार दोबारा मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं वो समझा रहा हूं। मॉड्यूलस फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करना है, ग्राफ से कोई मतलब नहीं है जो हमने फंक्शंस में किया था, अब सिर्फ फंक्शन ब्रेक करना आना चाहिए। मॉड्यूलस फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हो? सपोज आपके पास एक फंक्शन है fx इक्वल टू मॉड x, तो इसको ब्रेक करने के लिए आप क्या करते हो? इसको लिखते हो प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x इफ x इज लेस देन 0। कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे दिमाग लगाते हैं?
जो भी चीज मॉड के अंदर हो उसको रफ में जीरो सोचते हो। तो यहां पे मॉड में सिर्फ x है, तो x को जीरो सोचा तो x इक्वल टू जीरो एक पॉइंट आ गया जहां पे ये फंक्शन ब्रेक होगा। ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो दो बना लो। एक और एग्जांपल देखो, उसमें और क्लियर होगा। जैसे सपोज आपके पास होता मॉड ऑफ x माइनस वन। मैंने क्या बोला, जो मॉड के अंदर है उसको जीरो सोचो। x माइनस वन को अगर मैं जीरो सोचता हूं तो x किसके इक्वल आया, वन के इक्वल। वन के इक्वल आने का मतलब ये फंक्शन कहां ब्रेक होगा, वन पे ब्रेक होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू वन, लेस देन वन लिख लो। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस सर, सही है सर। अब इसके बाद कैसे प्रोसेस करते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कोई भी वैल्यू सोचो, वन से बड़ी जो तुम्हें वैल्यू अच्छी लगे, 5, 6, 7, 8, 20, 30 जो तुम्हें अच्छी लगे, बिना मॉड के पुट करके देखो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। अगर मैं वन से बड़ी कोई भी वैल्यू उठाता हूं, बिना मॉड के पुट करता हूं, आंसर आता है पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस ऑफ x माइनस वन। वन से छोटी कोई भी वैल्यू सोचो, 0, -1, -2, -3 जो तुम्हें अच्छी लगे, बिना मॉड के पुट करके देखो, आंसर क्या आया, नेगेटिव, तो ये हुआ माइनस ऑफ x माइनस वन। इस तरह से फंक्शन ब्रेक होता है। एक और एग्जांपल देखो, सपोज ये होता fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 4। कहां ब्रेक होगा, x माइनस 4 को रफ में जीरो सोचो, x किसके बराबर आया, 4 के, तो ये फंक्शन ब्रेक होगा 4 पे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x लेस देन 4। 4 से बड़ी जो तुम्हें वैल्यू अच्छी लगे वो पुट करो। 4 से बड़ी वैल्यू 5, 6, 7 पुट करो बिना मॉड के, आंसर आता है पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस ऑफ x माइनस 4। 4 से छोटी कोई वैल्यू पुट करो, 0 पुट करते हैं बिना मॉड के, नेगेटिव आता है, तो माइनस ऑफ x माइनस 4। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। सपोज फंक्शन होता 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। अब आप क्या करते हैं, सिर्फ मॉड वाले को तोड़ना होता है, 3 का कोई काम नहीं है अभी। मॉड वाले पार्ट को x की जगह x माइनस 1 को 0 रखो। x कितना आया, 1 के इक्वल, यस और नो? Yes, sir. Yes. x इक्वल टू 1 पे फंक्शन ब्रेक होगा, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे कुछ, लेस देन 1 पे कुछ। 1 से बड़ी जो तुम्हें वैल्यू अच्छी लगे उठाओ, 5 उठाओ, मॉड में पुट करो, पॉजिटिव आता है, बिना मॉड के पॉजिटिव आता है, तो मॉड वाले पार्ट को मैं पॉजिटिव लिखूंगा, तो ये बन जाएगा 3 प्लस x माइनस 1, ये बन गया x प्लस 2। 1 से छोटी कोई भी वैल्यू उठा के देखो, 0 उठाते हैं, पुट करो, बिना मॉड के नेगेटिव आता है, ये बन गया 3 माइनस x माइनस 1, सॉल्व करके आया 4 माइनस x। सो ये फंक्शन मेरा क्या बन गया, x प्लस 2 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और 4 माइनस x अगर x लेस देन 1 है। ठीक है, और देखो, सपोज मेरे पास होता मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 1। 3 चीजें हैं मॉड में, मतलब ये फंक्शन 3 बार ब्रेक होगा। कहां कहां ब्रेक होगा, 0 पे ब्रेक होगा, 1 पे ब्रेक होगा, और माइनस 1 पे ब्रेक होगा। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। 0 पे, 1 पे और माइनस 1 पे, क्योंकि पहले वाले को 0 डालता हूं तो 0, दूसरे वाले को 0 डालता हूं तो 1, तीसरे वाले को मॉड को 0 डालता हूं तो x आया माइनस 1। आप देखो मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। ये करने के बाद ऊपर लिखो माइनस इन्फिनिटी, नीचे लिखो प्लस इन्फिनिटी। मल्टीपल पॉइंट्स होंगे तो ऐसे करना है, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, 4 इंटरवल्स बना दो। माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1, -1 से लेकर 0, 0 से लेकर 1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये 4 इंटरवल्स बन गए फंक्शन के। बीच में लिखो x x x x, ग्रेटर वाले साइन लगा दो, इन 3 में इक्वल लगा दो, इन्फिनिटी पे इक्वल नहीं लगता। यहां तक समझ में आया? पहले क्या करना,
जो भी मॉड में दिए हों उनको रफ में डाला, 0 पॉइंट्स निकाल लिए। अगर एक ही पॉइंट आया था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ग्रेटर लेस से खत्म हो गया। मल्टीपल पॉइंट्स आएंगे तो आप क्या करोगे, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आप क्या करोगे, इंटरवल्स फॉर्म करोगे। इंटरवल्स फॉर्म करने के बाद वही पुराना स्टेप, माइनस इंफिनिटी से -1, कोई भी नंबर उठाओ, -5 उठाते हैं। पहले में पुट करो, नेगेटिव आया, दूसरे में पुट करो, नेगेटिव आया, तीसरे में पुट करो, नेगेटिव आया। सॉल्व करो, -3x + 1 - 1 खत्म। -1 से 0 तक कुछ भी उठाओ, हो इसमें क्या उठाए, -0.5 उठा लो। पहले में पुट करो, नेगेटिव आया, दूसरे में पुट करो, नेगेटिव आया, तीसरे में पुट करो, पॉजिटिव आया। सॉल्व करो, -2x + x - x + 1 + 1 + 2। तीसरे को उठाते हैं 0 से 1 के बीच में, +0.5 उठा लो। पहले में पुट किया पॉजिटिव, दूसरे में पुट किया नेगेटिव, तीसरे में पुट किया पॉजिटिव। कितना आया ये, x + 2। 1 से इंफिनिटी तक कुछ उठाओ, पहले में पुट करो पॉजिटिव, दूसरे में पुट करो पॉजिटिव, तीसरे में पुट करो पॉजिटिव, ये आया 3x। सो ओवरऑल ये फंक्शन क्या बन गया, -3x -x + 2, x + 2, 3x, x की वैल्यू -इंफिनिटी से -1, x की वैल्यू -1 से 0, x की वैल्यू 0 से लेकर 1 और x की वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, अभी इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा लिमिट्स में कैसे अप्लाई होता है। यहां तक फंक्शन ब्रेकिंग आपको आनी चाहिए थी, अब यूज करना सीखेंगे। पहले यहां तक कॉपी कीजिए, कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो बोलिएगा। Sir, done. बाकी बच्चों का हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चल अब इसको अब इसको यूज करते हैं बेटा। सपोज आपको दिया इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 मॉड ऑफ x - 1। इसको कैसे इवैल्यूएट करें, सबसे पहले मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा। मॉड को ब्रेक करने का मतलब ये हो गया प्लस ऑफ x - 1 फॉर x > = 1। ये एक मिनट, हमें ऐसे लिखना चाहिए, मॉड ऑफ x - 1 इज इक्वल टू प्लस ऑफ x - 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x नेगेटिव ऑफ x - 1 इफ x इज लेस देन 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, 1 पे ब्रेक हो रहा है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, मॉड खत्म हो गया। मॉड खत्म होने के बाद ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 - fx। 1 से कम पे फंक्शन क्या है, -x + 1। let x equal to 1 minus h if x approaches to 1 h approaches to 0। ये बन गया लिमिट h approaches to 0 -1 plus h plus 1। 1 से 1 कैंसिल, h की जगह 0 डालिए, आंसर आ गया 0। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x approaches to 1 plus 1 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है, x - 1। let x equal to 1 plus h if x approaches to 1 h approaches to 0। ये हो गया लिमिट h approaches to 0 1 plus h minus 1, h की जगह 0 डालिए, आंसर आ गया 0। Therefore लिमिट x approaches to 1 मॉड ऑफ x - 1, आंसर कितना आएगा, 0। क्लियर है बेटा ये सबको? Yes. Yes, sir. एक और देखते हैं इसी टाइप का। सपोज आपको बोला इवैल्यूएट, नहीं fx आपको दिया हुआ है mod x अपॉन x एंड 0। ये दिया है x नॉट इक्वल टू 0 पे, ये दिया है x इक्वल टू 0 पे। ये फंक्शन दिया है और मुझे बोला इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx। ये फंक्शन दिया है।
अब क्या करें, सबसे पहले इस फंक्शन को लिखते हैं। ये फंक्शन है mod x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 अगर x 0 के बराबर है। मॉड जहां दिखे तोड़ना तो पड़ेगा, बचेगा नहीं। ये मॉड x कहां ब्रेक होता है? 0 पे ब्रेक होता है, 0 से ग्रेटर और 0 से लेस पे। बट उसमें तो हम इक्वल टू भी लिखते थे ना, ये देखो इसमें हम इक्वल टू भी लिखते थे ना, इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इक्वल टू पे फंक्शन की वैल्यू कुछ और दी हुई है, तो हम इक्वल टू नहीं लिखेंगे, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। पहले फंक्शन को ब्रेक करेंगे, मॉड x को लिखेंगे प्लस x, अगर x ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू नहीं लिखोगे क्योंकि इक्वल टू पे फंक्शन कुछ और डिफाइंड है, माइनस x अगर x लेस देन 0 है, और 0 अगर x 0 के बराबर है। सो ये सॉल्व करके बना प्लस 1 अगर x ग्रेटर देन 0 है, माइनस 1 अगर x लेस देन 0 है, 0 अगर x इक्वल टू 0 है। क्या ये बात समझ में आती है? Yes. बस ध्यान क्या रखना है, ये चीज कि यहां इक्वल टू मत लगा देना क्योंकि ऑलरेडी इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड है। बाकी सेम लॉजिक लगाया मैंने, मॉड x को ब्रेक किया। अब लिमिट इवैल्यूएट करते हैं। लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 से कम पे फंक्शन कौन सा है? -1। x कहीं है ही नहीं तो आंसर सीधा आ गया -1। लिमिट विमिट कुछ डालने की जरूरत ही नहीं, तो x तो है ही नहीं, सब्स्टिट्यूट क्या करोगे। इसीलिए राइट हैंड, इसी तरह से राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 से ज्यादा पे फंक्शन कौन सा है? +1, कुछ नहीं पुट करना, 1। LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। बात समझ में आई? Yes, sir. प्लीज इसको यहां तक लिखिए, और करता हूं ऐसे क्वेश्चंस में, यहां तक कॉपी कीजिए। हाँ जी बेटा बोलो। हमने लिमिट को x टू 1 के लिए है, 0 है, 0 है, सॉरी माय मिस्टेक, ये 0 होगा, सॉरी 0 है। और देखिए बेटा, सपोज आपको बोला fx आपको गिवन है mod x प्लस 3 अगर x लेस देन 2 है, एंड 2x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2। मुझे बोला इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 2fx। प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा, mod x कहां ब्रेक होता है? 0 पे Yes, sir. होता है ना, तो 0 पे ब्रेक होगा तो ये फंक्शन जो है वो बदल जाएगा ऐसे। प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, mod x 0 पे ब्रेक होगा और एक ब्रेकिंग पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। सो x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 2 है, और एक हो जाएगा x ग्रेटर देन 2। मानते हो? क्योंकि देखो यहां से एक ब्रेकिंग पॉइंट है 2 और यहां से एक ब्रेकिंग पॉइंट मिला 0। 2 पे फंक्शन टूट रहा है और 0 पे फंक्शन टूट रहा है, तो आपके पास 0 से कम में ये हो गया -x प्लस 3, 0 से ज्यादा और 2 से कम पे हो गया x प्लस 3, 2 से ज्यादा पे तो फंक्शन मेरे पास ऑलरेडी था 2x माइनस 1। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पे निकालना है। 2 माइनस 2 से कम पे फंक्शन है x प्लस 3, लेट x इक्वल टू 2 माइनस h, इफ x अप्रोचेस टू 2 h अप्रोचेस टू 0। ये हुआ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस h प्लस 3, आंसर आ गया 5। RHL निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस फंक्शन हो गया 2x माइनस 1। इसका कोई काम नहीं है, पहले वाला जो था
माइनस एक्स प्लस 3, उसका कोई रोल नहीं है. लेट x इक्वल टू 2 प्लस एच. इफ x अप्रोचेस टू 2, h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 1, आंसर आ गया 3. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. एक और ऐसा देखो, सपोज ये फंक्शन मेरे पास होता mod x minus 1, x is less than equal to minus 4 and x plus 1 if x is greater than minus 4. अब mod x कहां ब्रेक होता? 0 पे ब्रेक होता. Yes, sir. Minus. 0 से ज्यादा पे तो ये mod डिफाइंड ही नहीं है. ये क्वेश्चन कहां डिफाइंड है? -4 से छोटे पे. तो -4 से छोटे पे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? -x ही होगा ना. और ये -4 से बड़े पे है. मानते हो यहां तक? Yes, sir. पुट करो, लिमिट निकालो. और ये एक बार दोबारा सुना. बेटे x लेस देन -4 बोला मैंने. x लेस देन इक्वल टू -4 अगर बोल रहा हूं, जो mod x है वो ब्रेक होता है 0 पे. Yes, sir. 0 -4 से तो छोटा ही है. सॉरी, -4 0 से तो छोटा ही है. Yes, sir. है ना? तो यानी ये x लेस देन इक्वल टू -4 जो होगा, उस पे तो mod x हमेशा -x ही होगा ना. प्लस x तो हो ही नहीं सकता. प्लस x Yes, तो sir. पॉजिटिव Yes, पे होता. सो इसमें अगर मुझे बोला हो इवैल्यूएट कीजिए, सपोज लिमिट x अप्रोचेस टू -4 fx, सो -4 से कम पे फंक्शन कितना हुआ? -x - 1. लेट x इक्वल टू -4 - h. x अप्रोचेस टू -4, h अप्रोचेस टू 0. ये बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 4 प्लस h माइनस 1, आंसर आया 3. फिर RHL निकालो. लिमिट x अप्रोचेस टू -4 प्लस, -4 से ज्यादा पे फंक्शन है x प्लस 1. लेट x इक्वल टू -4 प्लस h. इफ x अप्रोचेस टू -4, h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, -4 प्लस h प्लस 1, आंसर आया -3. बराबर नहीं है. लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है जी, यहां तक समझ में आया? प्लीज इसको कॉपी कीजिए.